ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखकर डर मत जाना। ये क्वेश्चन आपको लिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत चुटकियों में अपने सॉल्व आउट कर लेंगे। अगर अपनों इसे ये पहचान लिया कि इसमें पूछा क्या है, तो आप बिल्कुल विद इन अ सेकेंड, यानी सेकेंड ही मैं रियल बता रहा हूं, अगर आप खुद से सॉल्व आउट करेंगे तो ये सेकेंड में ही सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन अगर बताने में होता है तो थोड़ा सा 1-2 मिनट लग सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने से पहले आपसे फिर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी करें, कमेंट भी करें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो नीचे पढ़ लिया करें। जो लिखकर आ रहा है, मैं हिंदी में क्वेश्चन नीचे डाल रहा हूं, तो आप उसे पढ़ लें। जबकि मैं बोलता भी हूं, पूरी तरीके से समझाता भी हूं, तो आप उससे भी समझ लें। ओके तो क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पैथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। यानी कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसका जो पैथ है, देखी होंगे स्पोर्ट्स फील्ड का जो चारों तरफ का जो सर्कुलर पैथ होता है, यानी रास्ता जो होता है उसका सर्कुलर होता है। तो बोल रहे हैं सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी उस फील्ड का पूरा चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। While रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि को उसी फील्ड का चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं। अब ये कह रहे हैं सपोज, मान लो कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कह रहे हैं मान लो कि वे दोनों एक ही पॉइंट पर, एक ही वक्त पर और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिल जाएंगे। तो इसे अपने सॉल्व आउट करते हैं। तो समझ गए क्वेश्चन आप क्या पूछा है, कितने मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगे। तो देखिए अगर कोई चीज लीस्ट पूछी जा रही है तो समझ जाओ उसमें एलसीएम पूछा है, और अगर कोई चीज हाईएस्ट पूछी जा रही है तो समझ जाओ वहां पर एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछा है कम से कम कितने मिनट बाद वो मिल जाएंगे, मतलब लीस्ट पूछा है। तो इस क्वेश्चन में जो निकालना है अपनों को, वो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं कि सोनिया टेक्स द टाइम टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। देखिए ये लिखा जरूर करा करें, क्योंकि ये लिखने के बाद में क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर लें, डायरेक्टली 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व आउट हो जाएगा। तो हो जरूर जाएगा, लेकिन आपसे ये थ्योरेटिकल में पूछा जा रहा है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो तरीका है हमारा सॉल्व आउट करने का, उस तरीके से सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि 12-18 कराओ, सॉल्व आउट करके और रख दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले। अगर ये 2 नंबर का आ रहा है या 5 नंबर का आ रहा है तो आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे जब तक कि आपको क्वेश्चन को डिटेल बाई नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। तो देखिए नेक्स्ट है रवि टेक्स द टाइम टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। तो अब ये पूछ रहा है कि वो कितने मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। दे मीट आफ्टर मिनट इज इक्वल टू, अब क्या करें, 18 और 12 का करके एलसीएम निकाल लें। तो 18 एंड 12 दोनों का प्राइम फैक्टर कर दें, 2 से डिवाइड करें, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करें। 2 के टेबल में 9 नहीं आते हैं तो 9 ऐसे ही रहने दें, क्योंकि वो ओड नंबर है। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6 हो गया। अब 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 भी आता है, तो 3 को सॉल्व आउट करो। 3 3 जा 9, 3 1 is 3, 3 1 is 3। तो इस तरीके से इसका जो फैक्टर हो गया वो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी वो दोनों कितने मिनट बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट्स के बाद मिल जाएंगे। तो रवि एंड सोनिया, इसे एक बार ऐसे करके भी लिख दें, सोनिया एंड रवि जो लास्ट लाइन होती है ना, आप उसी में से लिख दो हाउ मेनी मिनट्स दे विल दे मीट। तो सोनिया एंड रवि विल meet
आफ्टर 36 मिनट्स again at the starting point ओके। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अगर ये हमें 3 नंबर में आता है तो 3 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे इस तरह से। ये नहीं मिलेंगे आपने ऐसे सॉल्व आउट करा 36 आ गया और आपको, तो इसमें तो भाई आपको 1 नंबर भी नहीं मिलना है। तो आप ये जरूर जान लें कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। आपका मतलब सिर्फ आंसर निकालना ही नहीं होता, आंसर के साथ साथ उसे आप किस वे में लेके जा रहे हैं, कि आप सही वे में लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आपने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन आंसर को सही वे में लिखना भी हमारे अंदर आना चाहिए ताकि हमें कंप्लीट ही मार्क्स मिले। होता क्या है, अपने करके चले आते हैं तो कहते हैं यार करा तो सही था लेकिन मार्क्स ना मालूम क्यों कम आ गए। तो वो इसी वजह से कम आते हैं कि आप इस तरीके से उसे नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली आंसर निकाल के रख देते हैं। तो आप इसी टाइप की टिप्स भी देते रहेंगे हम बीच बीच में आपको, जैसे अभी मैंने बताई ये टिप्स, ताकि आपके मार्क्स 80 में से 75 आ जाएं। वैसे तो 80 आने चाहिए लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके 75 मार्क्स आ जाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें और इसी क्वेश्चन के साथ में अपनी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी करके नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आएगी और वो होगा पॉलिनोमियल्स।